बीते कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल का संदेश खली सुर्खियों में बना हुआ है। संदेश खली से जो खबरें छनकर बाहर आ रही वे किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को व्यवस्थित कर सकती है। संदेश खली पर जितने भी रिपोर्टें और विश्लेषण सामने आए हैं उन्हें मद्देनजर रखते हुए आश्चर्य होता है कि 2011 से वहां दरिंदों के अत्याचार, यौन उत्पीड़न और भूमि पर जबरन कब्जों के सिलसिले जारी है, लेकिन मुख्यमंत्री उन्हें झूठ करार दे रही है। जो जानकारी आई है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि संदेश खली में मध्ययुगीन गुलाम प्रथा जिंदा है। दोस्तों, ममता सरकार को महिलाओं के मान सम्मान से अधिक अपनी पार्टी के नेताओं की चिंता है। पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी है। बंगाल में 27% मुस्लिम आबादी है। ममता बनर्जी इसके तुष्टीकरण में ही सत्ता में बनी हुई है और इस्लामी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। ममता बनर्जी के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के अपने धार्मिक रीति रिवाज, पर्व त्योहार मनाने तक की स्वतंत्रता नहीं रह गई है। वही शाहजहां शेख और उसके गुर्गे महिलाओं को अपनी निजी संपत्ति मानकर उठा ले जाते रहे और तृणमूल कार्यालय में रखकर उसका यौन शोषण करके छोड़ देते। विवाहित महिलाओं के पति को भी ये कहा जाता था कि पत्नी पर पहला अधिकार शेख का है। किसी भी सुंदर महिला को जबरन उठाकर ले जाना और उसका यौन शोषण करना संदेश खली में आम बात थी। जब महिलाओं से पूछा गया कि इस अत्याचार के विरुद्ध अब तक खामोश क्यों रही, तो उनका उत्तर था कि शाहजहां जब ईडी के डर से फरार हुआ तब जाकर उनमें साहस आया। वह लोगों को जमीनों पर जबरन कब्जा करने और उनकी मजदूरी छीनकर आतंकित करने का काम करते थे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी होने के कारण वह उनका हौसला बुलंद रहता था। दोस्तों, संदेश खली में महिलाओं का शारीरिक उत्पीड़न की कई वारदातें हुई, पर कोई आवाज उठाने का नाम नहीं ले रहा था। सभी लोग चुपचाप इस घिनौनी वारदात को नजरअंदाज करते रहे। मीडिया और पुलिस भी तमाशा देखती थी। इन बेबस महिलाओं की आवाज को कोई सुनने वाला नहीं था। फिर क्या, समय बदलते देर नहीं लगती। रेखा पात्रा नाम की महिला जो खुद उत्पीड़न का शिकार हुई थी, संदेश खली की पीड़ित महिलाओं की आवाज बुलंद करने वाली जुझारू महिला बनी, जिन्हें शेख जहां के हाथों पीड़ित होना पड़ा था। उन्होंने ही सबसे पहले संदेश खली की महिलाओं की आवाज को बुलंद किया और लोगों के मन में इंसाफ की आस जगाई। इसके बाद कई सारे पीड़ित महिलाएं सामने आई। आज तीनों आरोपी शेख शाहजहां, शिबू हाजरा और उत्तम सर्रार सलाखों के पीछे है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शाहजहां शेख के जेल जाने और रेखा पात्रा की हिम्मत की वजह से संदेश खली की दिशा बदलने वाली घटना के बारे में आपको अहम जानकारी देंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 8 फरवरी शाहजहां शेख के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली महिलाओं ने आरोप लगाया था कि टीएमसी की मीटिंग में देर रात बुलाया जाता था। यह सिलसिला सालों से चल रहा था। शेख के गुर्गों की नजर 30 साल की कम उम्र वाली महिलाओं पर होती थी। मीटिंग में मनोरंजन के नाम पर उसका शारीरिक शोषण किया जाता था। दूसरे इलाकों में मजदूरी करने वाले संदेश खली आए प्रवासी आदिवासी मजदूरों की पत्नियों के टारगेट पर होती थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी आरोप लगाया कि महिलाओं से टीएमसी ऑफिस में बंधक बनाकर कई दिनों तक उत्पीड़न किया जाता था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस जब सोमवार को संदेश खली पहुंचे तो महिलाओं ने अपनी व्यवस्था सुनाई थी। जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि उन्होंने उत्पीड़न की शिकायत पुलिस से क्यों नहीं की, संदेश खली में रहने वाली 48 वर्षीय महिला ने बताया कि जिन महिलाओं से उत्पीड़न हुआ है पुलिस उनसे ही मेडिकल रिपोर्ट मांग रही है। आखिर पीड़ित महिलाएं मेडिकल रिपोर्ट कहां से लाएंगी? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को पीड़ित महिलाओं ने बताया कि शिकायत करने पर पुलिस रात में आकर दरवाजा पीटती है। टीएमसी के ब्लॉक अध्यक्ष महिलाओं के पतियों को मारने की धमकी देते हैं। वैसे ये सारा प्लान मेन विलन शेख शाहजहां का था, लेकिन अब जरा शेख के पिछले जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शेख भारत का तो है ही नहीं। दोस्तों, लगभग 3 दशक पहले बॉलीवुड फिल्मों को याद करें तो उसका विलेन कथित तौर पे संदेश खली के शाहजहां शेख की तरह होता था। उन फिल्मों में विलेन भी ऐसे ही काम करते थे जैसे आरोप शाहजहां शेख पर है। शाहजहां शेख के भाई बनने की कहानी भी एकदम फिल्मी है। कभी एक मजदूर रहा शाहजहां शेख ने इलाकों में अपना एस्टेब्लिश डोमिनेंस करने के लिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की मदद ली। वह शुरुआत में ही मछली पालन करने वाला एक मामूली आदमी था। उसने कुछ समय तक रोजी रोटी चलाने के लिए ईंट के भट्टे पे काम भी किया। उसके बाद स्थानीय लोगों के बीच शाहजहां शेख को बेताज बादशाह के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, शाहजहां शेख मूल रूप से बांग्लादेश से आया था, यानी एक बांग्लादेशी रिफ्यूजी है और यहाँ आकर उसने अपना खौफ का साम्राज्य खड़ा कर दिया। उत्तर 24 परगना संदेश खली बांग्लादेश की सीमा से जुड़ा हुआ है और इसी वजह से वो यहाँ आकर रहने लगा। शुरू में शाहजहां ने खेतों और ईंट भट्टों पर मजदूर की तरह काम किया। 42 साल का यह शाहजहां शेख राज्य में टीएमसी की सरकार आने से पहले सीपीएम के साथ रहा था। वह न केवल राशन घोटाले का आरोपी है, बल्कि उस पर संदेश खली में महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने के आरोप है। ये घटिया शाहजहां शेख जमीन घोटालों के कई मामले में भी आरोपी है।
शाहजहां के परिवार में 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा शाहजहां शेख है। मजदूरी करते हुए एक यूनियन नेता के तौर पर राजनीति में कदम रखा। 2004 में वह सीपीएम से जुड़ा। इसमें उसकी मदद उसके मामा मोस्लिम शेख ने की, जो उस वक्त सीपीएम के नेता और पंचायत प्रमुख था। वह 6 सालों तक अपने मामा के शागिर्द में आगे बढ़ा। संदेशखाली के सभी मछली पालन केंद्रों पर मामा भांजे का नियंत्रण था। 2010 में जब राज्य की राजनीति की हवा बदली तो शाहजहां शेख ने इसे भांप लिया और वह टीएमसी नेताओं की नजदीकी बढ़ाकर पार्टी में घुस गया। शाहजहां शेख ने शुरुआत में टीएमसी राष्ट्र महासचिव मुकुल राय और उत्तर 24 परगना टीएमसी जिला अध्यक्ष ज्योति प्रिय मलिक के नेतृत्व में काम किया। जब ज्योति प्रिय मलिक को मंत्री बनाया गया तो शाहजहां शेख की ताकत और बढ़ गई। फिर देखते ही देखते अपार संपत्ति जुटा ली और संदेशखाली में खौफ का दूसरा नाम बन गया। दरअसल शाहजहां शेख पर पश्चिम बंगाल के राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कैम में 10,000 करोड़ रुपए का गबन करने का आरोप है। ईडी ने इस मामले में सबसे पहले बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योति प्रिय मलिक को गिरफ्तार किया। इसके बाद जब ईडी की टीम शाहजहां शेख को पकड़ने संदेशखाली पहुंची तो उसी पर ही हमला हो गया। शाहजहां के समर्थकों ने ऐसा अटैक किया कि ईडी के कई अधिकारी बुरी तरह घायल हो गए। शाहजहां शेख को ज्योति प्रिय मलिक का काफी खास माना जाता है। उसे अपने इलाकों में भाई भी कहा जाता है। राशन घोटाले में मलिक के पकड़े जाने के बाद शाहजहां ईडी के निशाने पे आ गया। 217 गाड़ियों के साथ है करोड़ों की प्रॉपर्टी। स्टेट इलेक्शन कमीशन में दायर हलफनामे के अनुसार शाहजहां शेख के पास करोड़ों की संपत्ति है। गिरफ्तारी को लेकर चल रहे प्रदर्शन में ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तरी 24 परगना जिले में शाहजहां शेख और उसके समर्थकों के खिलाफ जमीन हड़पने और स्थानीय महिलाओं के यौन शोषण के आरोप को लेकर विरोध प्रदर्शन चला। पिछले महीने कथित राशन घोटाले के सिलसिले में उसके घर पर छापा मारने गई ईडी की टीम पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद शाहजहां शेख फरार था। फिर संदेशखाली मामले में आरोपी भगौड़ा शाहजहां शेख जब पकड़ा गया तो मंगलवार को बसीरहाट कोर्ट ले जाया गया। वहां उसे 14 दिन की हिरासत में रखने का आदेश दिया गया। इसके बाद शेख शाहजहां को बसीरहाट महकुमा कोर्ट से जेल वैन में बिठाकर कोलकाता लाया गया। स्वाभाविक रूप से उसकी पत्नी बेटी शाहजहां को देखने के लिए जेल वैन की खिड़की पर गई। वे फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने परिजनों को छूने के लिए खिड़की से अपना हाथ बढ़ाया। पत्नी और बेटी के आंसू देखकर शाहजहां खुद पर काबू नहीं रख सका। वह रोया। उसने अपनी पत्नी से कहा, अल्लाह से प्रार्थना करो। इसके बाद शाहजहां ने अपने हाथ से आंसू पोंछे। संयोगवश गिरफ्तारी की शुरुआत में ही शाहजहां को एक अलग तरीके से पकड़ा गया। दिन में जब अदालत में उसे ले जाया गया तो उसे अदालत कक्ष में व्यवहारिक रूप से अपनी अंगुलियां हिलाई, लेकिन अब की तस्वीरें बिल्कुल अलग है। शाहजहां के चेहरे पे स्पष्ट है कि उसका मनोबल टूट चुका है और ममता बनर्जी भी साथ छोड़ चुकी है। लेकिन अब देखना है कि कौन इस बांग्लादेशी का सपोर्ट करता है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मार्च को बसीरहाट लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रेखा पात्रा को फोन किया और उसे शक्ति स्वरूपा बताया। लगभग 10 मिनट तक चली टेलीफोन बातचीत में प्रधानमंत्री ने पात्रा के साहस की सराहना की, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में यौन उत्पीड़न और भूमि हड़पने के आरोपी स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ आवाज उठाई। और गृह मंत्रालय ने एक्स कैटेगरी की सुरक्षा बढ़ा दी है। बीजेपी उम्मीदवारों की सुरक्षा को लेकर आईबी ने एक रिपोर्ट दी है, जिसके आधार पर गृह मंत्रालय ने संदेशखाली सहित 5 और उम्मीदवारों को एक्स कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई है।